ऐसे करो ना विदा। डरती बहुत हो तुम। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि तुम अंदर ठीक ठाक पहुंच गई हो ना। ठहरो, रानी माँ को लेकर आओ। एक मिनट, मैं आपको वो फाइल देता हूँ। कहाँ रखती है? सर, कल आप गेस्ट हाउस में बैठकर काम कर रहे थे। हो सकता है फाइल वहीं रह गई हो। मैं अभी लेकर आता हूँ। एक काम कीजिए, आप होटल जाइए, मैं थोड़ा और काम करके 1 घंटे 1.5 घंटे में आपके पास वो फाइल भिजवा देता हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच। कुंवर जी, काम हो गया है, जानते हो। ऐसे धोखे से मासूम जानवरों का शिकार किया होगा। जिसने भी किया होगा, बिल्कुल दिल नहीं होगा उसके पास। कि रानी माँ आ क्यों नहीं रही? शायद किसी काम में लगी होगी। मैं तो सिर्फ इंतजार ही कर सकती हूँ ना। तुम तो वो कल समारोह वाली लड़की हो, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जी वो बड़े कुंवर, वो रानी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया। उनका कोई सेवक आया था संदेशा लेकर। उसी ने मुझे यहाँ इंतजार करने को बोला। उनको वक्त लगेगा क्या आने में? हाँ, वो दरअसल रानी माँ तुम्हें कुछ और इनाम देना चाहती थी।
तुम्हारी कला से बहुत प्रभावित है वो। तो एक मिनट। ये लो और यहां से अभी चले जाओ। बहुत अच्छी है। रानी माँ की जय। एक मिनट, आप यहां से चली जाइए। आइए। आर्यमन, आर्यमन, हम तुम्हें पहले कह चुके हैं कि इस हवेली की एक मर्यादा है और जिसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। मैं भी तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि एक राजा का अपनी प्रजा पे पूरा हक होता है और अपने हक की बात करना मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं है हर्षवर्धन। नहीं आर्यमन, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो आर्यमन, कि ये यहाँ के लोगों का एक बड़प्पन है जो आज इस देश से राजतंत्र खत्म होने के बाद भी ये लोग हमें राजा माने हुए हैं। तुम्हें इनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैं वही करूंगा जो मेरा हक है और अपने हक पर उंगली उठाने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। यशवर्धन, जो मैं चाहूंगा मैं पाऊंगा। आर्यमन, ये महल हक के नाम पे आशी की जगह नहीं है। इस महल में हमारे पूर्वजों की आत्मा भी बसती है। इस महल में औरत का सम्मान होता है और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि इस महल की रानी भी एक औरत है। इसलिए हम दोबारा कहते हैं कि हम किसी को इस महल की पवित्रता भंग करके मां रानी का सर झुकाने की इजाजत नहीं दे सकते। जिस दिन आर्यमन को अपनी मन की मर्जी करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ी, मैं वादा करता हूं आर्यमन इस महल में एक पल नहीं रुकेगा। मैं भी दोहराता हूं, एक पल नहीं रुकेगा। आर्यमन, 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 हमारी बात सुनो। आर्यमन, कहां जा रहे हो? रुको आर्यमन। आर्यमन, आर्यमन, ये जा कहां रहा है? लाखी भाभी, एक बात मैं कहूंगा, आपने पिछले जन्म में 100 गौदान अवश्य किए होंगे, तभी तो आपकी मूढ़ी के लिए किशन जैसा जीवन साथी मिल रहा है। अरे भाई, लोगों के तो गमछे तक बिक जाते हैं ऐसा लड़का खरीदने में। खरीदे नहीं है पंडित जी, बिटिया दे के बेटा लिया है। पंडित जी, जितना समय आप मुहूर्त निकालने में लगा रहे हैं, उतने समय में ब्याह करके अपने घर की जिम्मेवारियां संभाल ली थी। अरे मैया, सही मुहूर्त मिले तब तो बताऊं ना आपको। माँ, मुझे रानी माँ।
कोई बढ़िया तिथि मिली क्या है पंडित जी? बद्री भैया, ऐसे मैं थोड़े ही बता दूंगा। अरे सबसे पहले आप 51 रुपए मेरी पोथी पत्रा पे रखिए और मेरी जीवा पे गुड़ चीनी, तब बताऊंगा मैं आपको तिथि। अरे पंडित जी, हैसियत से बढ़कर ही दे हैं आपको, पर आप तिथि तो बताइए। तो सुनिए यजमान जी, आज से 7वें दिन का मुहूर्त बहुत ही बढ़िया और शुभ है। ऐसा शुभ मुहूर्त तो प्रभु श्री राम और सीता मैया के लिए निकला था, बहुत ही बढ़िया और पवित्र। माँ, किस बात का मुहूर्त? तू एक काम कर, तू गुड़ और चीनी लेकर आ। नहीं वो छोड़, तेरे कमरे में थोड़ी सी मिठाई रखी है, वो ले आ जा। तू जाके आ, मैं बताती हूँ तुझे। जा जा जा। 7 दिन तो बहुत कम होते हैं पंडित जी। मुहूर्त तो शुभ है, पर इतनी जल्दी? एक ही मोड़ी है हमारी, बड़े अरमान हैं। 7 दिन तो हल्दी पीठी चढ़ाने उतारने में बीत जाते हैं। हम तो किसी तरह से जोड़ तोड़ कर लेंगे पंडित जी, पर लड़के वाले के घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, बहुत ही बढ़िया अच्छा सुअवसर है। ये शुभ मुहूर्त अगर निकल जाएगा तो आगे बहुत समय के बाद ही शुभ मुहूर्त है, इसलिए आप इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। माँ, मुझे नहीं लगता कि किशन के घर वालों को कोई आपत्ति होगी, फिर भी मैं अभी जाकर बात कर लेता हूँ, है ना बापू? तो पता नहीं क्यों आए हैं, सब नारद मुनि बन के बैठे हैं, गोल गोल बातें, कोई कुछ बता भी नहीं रहा है। क्या जानना चाह रही मेरी मुड़ी? यही कि वो पंडित जी क्यों आए, किस बात का मुहूर्त निकाल रहे हैं? ये हाथ में जयमाल, सिया चली रघुनंदन की ओर, धूम मचा आकाश में, वन में नाचे मोर। देवताओं ने फूल बरसाए, थिरकन लागी अप्सराएं, और भी बहुत है आगे, पर याद ही नहीं आता। दादी, मैंने आपसे छोटा सा सवाल किया, आपने पूरी रामायण सुना दी। ये तो बताओ, मुहूर्त किस बात का है? अरे ये रेवा, हाँ माँ। पंडित जी के लिए मिठाई लाई क्यों नहीं अब तक? बस लाती हूँ। अब तो जल्दी जा, लौट के आएगी, मैं पूरी बात बताऊंगी। अरे दादी बताओ तो। मैया, महीने भर का समय मिल जाता तो दुमला काकी भी आ जाती और वो। लाखी, ब्याह का संयोग तो ईश्वर तय करत हैं। ऐसे काकियों और मौसियों की राह तकती रहोगी ना, तो मोड़ी मेहंदी लगाए बैठी रह जाएगी। कैसी बातें करते हैं आप? जरा सोच तो लिया कीजिए कि मुंह से क्या निकल रहा है। रेवा बिटिया, हम तुम्हारा भाग बना रहे हैं। अरे लाखी भाभी, चिंता की कोनो बात नहीं, राम जी सब ठीक ही करेंगे। हाँ, क्या ठीक कर देंगे? अरे लगता है शरद आ गया। क्यों रे शरद, क्या कहा उन्होंने? हमने पूछा, पर कुछ बोले ही नहीं वो। फिर मुंह में मिठाई ठूस दी और बोले कि कल भी बुलाते तो हम पहुंच जाते। अरे बधाई हो बधाई। मैंने कहा है ना
कि राम जी सब ठीक करेंगे। अरे भाई मुहूर्त ही इतना बढ़िया शुभ निकला है कि कोई बात टाल ही नहीं सकता। ठीक है, जब सभी की सम्मति है तो अब बस बहुत हुआ। पहले आप लोग मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है। ये हाथ में जयमाल सिया चली रघुनंदन की ओर। दादी ऐसे गाकर नहीं, सीधे सीधे बताओ ना क्या हो रहा है ये सब। आज से ठीक 7वें दिन तेरा ब्याह है किशन से। छोटे कुंवर जी, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। इस इलाके के लोग पूजा करते हैं इसकी, और वैसे भी नवरात्र चल रहा है। आर्यमन को कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा इलाका है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आर्यमन, हम तुम्हें पहले कह चुके हैं कि इस हवेली की एक मर्यादा है और जिसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। लेकिन छोटे कुंवर जी अब क्या कर रहे हैं? कहाँ हुआ रे बिरजू? ये वाकई की आवाज कहाँ थी ये? काका, लगता है कहीं किसी ने गोली दागी है जरूर। अरे कहीं शिकारी तो नहीं घुसा है? जल्दी चलो रे। चलो। राजमहल की परंपरा भूल गए हो क्या रंजीत? हमारे हाथों किए गए हर शिकार की जगह राजमहल की दीवार पर है। लेकिन छोटे कुंवर जी, हमें गांव वालों के यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ से निकलना होगा। बस अपना डर अपने पास रखो, उसे राजमहल की दहलीज के अंदर फेंकने की कोशिश मत करो। ये हमारा शिकार है और हम उसे ले जाकर रहेंगे। गांव वालों तक गोली की आवाज जरूर पहुंचेगी रंजीत। चल यहाँ से। जल्दी चलो भैया। चलो जल्दी।